हसना भी ये डाडा औखा रोया भी नुकसान बड़े ने। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है एडवोकेट मुनव्वर मसूद हीरा, जो कि एक एडवोकेट भी है, सॉन्ग राइटर और शायर भी है। कोई फेमस 2-3 सॉन्ग के नाम भी हमें बता दो। अभी रिसेंटली जो सबसे मेगा हिट गया वो मेरा था रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रहे। ये बताएं कि खुद किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए भी किए थे। हमें भी बताएं कौन से। खदा पजदे ने वेखे बगियाड़ मैदान चो नहीं शेर पजदे, तो वहाँ पे फरियाद गुलमती साहब हैं, उन्होंने मुझे गाया शाह चिरागन वुस दीवाना नूर वाइनर वुस परवाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मोमिना आली और आप देख रही हैं टेली सोशल पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है एडवोकेट मुनव्वर मसूद हीरा, जो कि एक एडवोकेट भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के एम्बेसडर भी हैं और साथ ही साथ सॉन्ग राइटर और शायर भी है। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हीरा क्यों लिखा हुआ नाम के साथ? ये कास्ट है या क्या है? ये जो हीरा है ये मेरा तखल्लुस है। वैसे है भी हीरा ही, क्योंकि इतना मल्टी टैलेंटेड इंसान, उसको फिर हम हीरा ही कहेंगे। है आप एडवोकेट और इतने मल्टी टास्किंग, हाउ? इसमें अब क्या कहा जा सकता है, ये तो तबीयत की बात है। अब अगर मेरा सियाहत का दिल चाहता है तो आप भी मतलब खूबसूरत नज़ारों को, अल्लाह ताला की बनाई ज़मीन को देखना पसंद करेंगे। मैं भी करता हूँ। और बाकी एडवोकेसी मेरा प्रोफेशन है, शायरी मेरा पैशन है। शायरी पैशन है और एडवोकेट ज़बरदस्ती घर वालों ने पढ़ाया या अपना शौक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा अपना ही शौक़ था ये। अब मेरे घर में ज़बरदस्ती नहीं होती। सिंगिंग, जो सॉन्ग्स सिंग करते हैं उनके लिए आप गाने लिखते हैं। किस किस के लिए सॉन्ग्स लिखे और कौन कौन से लिखे? मैंने तकरीबन, मुझे पाकिस्तान के कोई सभी ने गाया है, चाहे इब्रार भाई हैं या जवाद भाई हैं, शाह ज़मान साहब हैं, अकरम राई है, सायरा नसीम है, हमेरा चन्ना साहब हैं, नसीबो लाल साहब हैं, उसके बाद मज़हर राई साहब हैं, हमी जट साहब हैं, शहजाद चांदी साहब हैं, दिलावर चंद है, यूसुफ कुमार टाडी है फोक पे, उसके अलावा ज़रियाब है, इम्तियाज़ साहब हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने गाया है, उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है। अच्छा, जो कोई फेमस 2-3 सॉन्ग के नाम भी हमें बता दो। अभी रिसेंटली जो सबसे मेगा हिट गया वो मेरा था रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रहे। वो सस नाल लड़दी बहुत मशहूर था। वो आप ख़वातीन का तो आपको पता ही है, लड़ती रहती हैं आप, तो वो काफ़ी हिट गया था। सर, आपने कहा कि आपको शायरी का शौक़ है, तो ये शौक़ बचपन से ही डेवलप हो जाता है या इंसान ये सोचता है कि यार मैं बड़े होकर शायर बनूँ? ऐसा नहीं होता, ये तबीयत बचपन से ही होती है। मुझे ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया कि जब मैं सिर्फ 19 साल का था तब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई थी और उसका नाम था ओले दे वसनीक। देर आफ्टर मेरी दूसरी, ये 1997 की बात है, और दूसरी जो बुक थी मेरी 2000 में अशात हुई उसकी, उसका नाम था कच दियाँ कंधा। तो वो, उसको भी, इस किताब को ये एजाज़ था कि वो पाकिस्तान में पहली किताब थी जो बोलियों के ऊपर लिखी गई थी। उससे पहले पंजाबी बोली के ऊपर किताब कोई नहीं थी। तो उसमें ये दोनों मेरी किताबें मार्केट में थीं। अब तो खैर है, ये भी 25-25 साल पुरानी हो गई हैं, पता नहीं अवेलेबल है या नहीं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र, ये मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं मतलब एट दैट टाइम पाकिस्तान का सबसे छोटा राइटर था जिसकी बुक पब्लिश हुई थी। तो आपने जो अपना पहला शेर जो 19 साल की उम्र में कोई लिखा हो, वो याद है? बहुत से शेर याद है, बहुत सी चीज़ें याद हैं। तो वो आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। मतलब हाँ बिल्कुल, सुनाते हैं आपको शायरी। चावां दे सामान बड़े ने, दुखिए फिर इंसान बड़े ने। चावां दे सामान बड़े ने, दुखिए फिर इंसान बड़े ने। हसना भी ये डाडा औखा रोया भी नुकसान बड़े ने। सोच समुंदरे डुब के कीते कई बारी यशनान बड़े ने। सिद्धि राह चढ़ दे कीकन अपने विच शैतान बड़े ने। ते कांगां दे वस पा के बेड़ी पतना दे चावान बड़े ने। मेरे देश दे सभ्य वासी भोले ते अनजान बड़े ने। आपने तो पूरी शायरी में एक सारी कहानी बयान कर दी पाकिस्तान। शायद जो देखता है, जो महसूस करता है, वही कहेगा ना। अच्छा, हम अक्सर सुनते हैं कि जो शायर है ना, जो उसकी फीलिंग्स चल रही होती है वो उसके ऊपर लिखता है। इफ़ ही इज़ सैड तो वो सैड पोइट्री करेगा, अगर खुश है तो वैसी पोइट्री करेगा। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी जो फीलिंग्स हैं उनका शायरी के साथ जो है ना, क्योंकि जो शायरी है वो बेसिकली आपके जज्बात की ही ज़ुबान है। तो अगर आप दुखी हैं तो डेफ़िनेटली आप वैसे ही बात करेंगे। अगर आप हैप्पी हैं तो फिर उसमें आप उसी स्टाइल में आएंगे। अगर मोहब्बत में हैं तो आप वैसे ही बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के आप एम्बेसडर हैं, ये कैसे पॉसिबिलिटी हुई? सर, ये मैंने आपको बताया है ना कि मैं हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे ले गया गाड़ी,
तो मुझे तो खुद नहीं पता था एट दैट टाइम कि ये कोई रिकॉर्ड बन गया है। तो जब मैं शिगर वापस आया उस सेंटर में, तो वहाँ के जो राजा हैं, राजा मोहम्मद आज़म ख़ान साहब, और वहाँ के डीसी वगैरह जो थे, वो सब ने मिल के मुझे वहाँ पे इज़्ज़त दी और एहतराम दिया, मतलब दावत की, और एक अच्छा सा उन्होंने किया, और जलसा कह लें कि उसको, या कुछ तकरीब का अहतमाम किया। और फिर उसमें उन्होंने मुझे जो है ना वो सफ़ीर शिगर का ख़िताब दिया, और तब से लेके अब तक मैं चलें, वो भी एक मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, वो मैं कर रहा हूँ पूरी। इसके लिए आप क्या कोई काम कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में? जी, मैं पाकिस्तान में बिल्कुल काम कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने जो लोग हैं उनको अवेयर कर रहा हूँ उनके मसाइल के हवाले से। सेकेंडली उनकी टूरिज़म को प्रमोट कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अमीर अली निशात साहब, हमारे बहुत बड़े, पाकिस्तान का नाम है, सिंगर हैं बहुत बड़े, और उनसे मैंने टूरिज़म की प्रमोशन के लिए, शिगर की प्रमोशन के लिए गाना रिलीज़ किया यहाँ। तो वो था, मैं हूँ शिगर से शिगरी, मेरा हसीन शिगर है, अरे सामने तो लाओ ऐसा कोई अगर है। तो उनके लिए वो किया। बाकी भी चीज़ें हम करते रहते हैं। अभी यहाँ पे गुलमत में एक आंध्रा पोएका बनी है, पाकिस्तान की पहली सीढ़ियाँ थी जो 1800 सीढ़ियाँ बनाई गई थी, वो भी मेरी डिवाइस पे बनी थी। तो वहाँ पे फरियाद गुलमती साहब हैं, उन्होंने मुझे गाया, वहाँ की वही ज़ुबान में मैंने लिखा, उनकी ज़ुबान में। तो वो भी अच्छा था। शाह चिरागन वुस दीवाना, नूर वाइनर वुस परवाना, मौला नुंगदुस सरपोकीज़ा, खूब अजूबे तन बेगोना, मौला मौला खान बेगोना। तो वो भी रिलीज़ हुआ, वो भी अच्छा गया। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने सॉन्ग लिखा था तब्दीली आई रे, ठीक है, ये इमरान खान का था, राइट? ये बताएं कि खुद किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं जो है ना, ये मेरी ही पार्टी हैं सारी, ठीक है। देखिए, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं कुछ चीज़ों पे, लेकिन जो भी अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम ओवरऑल पाकिस्तानी हैं, हम एक फ़ैमिली हैं, और उस फैमिली के लिहाज से हम एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो जो अभी चल रहे हैं ये भी अच्छे हैं, खान साहब के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। किलो वाला जवाब दे रहे हैं आप। किलो वाला जवाब नहीं है। देखें, हम अपनी स्टेट के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, और जो भी इसके साथ लिए कुछ पॉजिटिव करेगा, कुछ आगे करेगा, ये हमारे मुल्क को आगे लेके चलेगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो नहीं करेगा हम उनके ऊपर उतनी ही तनकीद करते भी हैं और करेंगे भी, हम स्पेयर नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। हम ये कह सकते हैं कि आप PMLN के लिए भी कोई सॉन्ग राइट करेंगे? जी, मैं उनके लिए काफ़ी कर चुका हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी के लिए भी किए थे। हमें भी बताएं कौन से। हाँ, वो अभी जो था, सदा पज दे ने वेखे बगियाड़, मैदान चों नहीं शेर भज दे, ये मेरा है। इसे गल दा शरीकां नूं विसाड़, मैदान चों नहीं शेर भज दे। उसके बाद इम्तियाज़ साहब ने गाया था इनका, साडा ते इको हुक्मरान है, दूजा कोई नहीं बनाया, शेरां दा शेर निशान है, दूजा कोई नहीं बनाया, जीवे नवाज जीवे। ठीक है ना, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी का वो किया था, क्या था उसका, बीबी शहीद रानी की, क्या था। आपने कहा किसी पार्टी को नाराज़ नहीं करना। मैंने नाराज़गी की बात नहीं है। देखिए, ये हमारे लोग हैं, ये हम ही हैं, सिर्फ हमारे इख्तलाफ है सिर्फ कुछ चीज़ों पे, नुक्ता निगाह में हो सकता है, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की डिफीट चाहता है, या कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, या कोई गद्दार है, ऐसे नहीं है। ये सारे मुहिब वतन लोग हैं। ये बताएं कि एडवोकेट होकर इतनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मतलब एक टफ लाइफ आप गुजार रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल टफ लाइफ नहीं गुजार रहा हूँ। देखिए, आप जब अपने पैशन में, अपने काम में दिल लगा के काम करते हैं ना, तो वो आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा होता, वो आपको मज़ा दे रहा होता है। इसलिए जब मैं यहाँ आता हूँ, वकालत करता हूँ आके, तो मैं अपने काम के साथ कमिटेड होता हूँ, तो मुझे वो बोझ नहीं लगता। शायरी करता हूँ तो वो तो मेरे लिए वैसे ही एक वे ऑफ एस्केप होता है, एक मज़ा होता है। और जब यहाँ छुट्टियाँ होती हैं या कोई ऐसा होता है, मैं निकलता हूँ बाहर सियाहत के लिए, तो उस वक्त तो आपको पता है वैसे ही इंसान का माइंड बड़ा वो न्यूट्रल हुआ होता है, बड़ा मज़े में होता है कि मैं जा रहा हूँ, एक एक्साइटमेंट होती है। तो इसलिए मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई इस हवाले से मुश्किल लाइफ गुजार रहा हूँ। मुझे तो मज़ा आ रहा है इन कामों में। अब जाते जाते हमारी यूथ को आप कोई मैसेज देना चाहिए? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि ये आपका मुल्क है, इसके साथ कमिटेड रहें, इसके लिए जो कुछ आप पॉजिटिवली कर सकते हैं वो करें,
आजकल दुनिया जो कल के आने वाला दौर है वो आपको पता है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और नए चैलेंजेस जो है आप लोगों ने कबूल करने हैं। हमारी नस्ल ने बहुत कुछ एफ़र्ट्स की, बहुत कुछ रह गया है, अब आपके ज़िम्मे है ये सारी चीज़ें। हम तो आपके लिए करते हैं तो या करते रहेंगे, लेकिन अब आपने आगे ये संभालना है, तो इसको बिल्कुल ईमानदारी से आगे लेके चलें। और सुनहरी असूल ज़िंदगी का है कि नबी पाक ने फरमाया था कि जो चीज़ आप ख़ुद के लिए पसंद नहीं करते ना, वो किसी दूसरे के लिए भी ना करें। तो इसी पैगाम को मैं देना चाहूँगा कि जो ख़ुद लाइक करते हैं वो दूसरे के लिए लाइक करें। जी, तो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मुनव्वर मसूद, जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें